फाइनली सनी देओल की अपकमिंग मूवी गदर 2 की जो प्रमोशन है वो जोरों शोरों से चल रहा है और इस बीच जहां पर 11 अगस्त को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा थिएटर में, वहीं इस फिल्म के रिलीज से पहले सामने आए हैं फिल्म के डायरेक्टर अनिल, जिन्होंने गदर 2 की फिल्म को लेकर जो हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं या फिर बुराई कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिर क्या कुछ कहा है फिल्म के डायरेक्टर अनिल ने, देखिए रिपोर्ट। सिर्फ 5 मिनट का आइडिया पे पूरा सेटअप बन गया और पूरा एग्रीमेंट साइन हो गया। क्या जो कहानी 5 मिनट में समझ आ जाए वो कहानी ही राइट कहानी होती है। ये तो मुझे आज तक समझ आई है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लोभ में चले जाते हैं, 3 घंटे के नरेशन में कहानी समझते हैं, तो 80% वो अब छोड़िए, जाने दीजिए, डामाडोल वाला ही मामला लेकिन 5 मिनट में समझ आ गई तो सोच लो बात बन गई। क्या तो बात है। 5 मिनट में कहानी समझ आ गई थी। फिर बेशक हमें 2 साल लगे लिखने में, वो अलग चीज है। क्या बात। लेकिन गदर 2 के ब्रांड को यूज नहीं करना था, उसकी आत्मा को यूज करना था, गदर 1 की आत्मा। 2 डिकेड का इंतजार, तो हम लोग को तो उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ी हिट हमने अपनी देखने तरफ वाले से बेस्ट कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि 100% लोगों के दिलों को छुएगी ये भी। हैं। क्या बात है, वो तो ये तो उम्मीद हम लोग को भी है सर। एक थोड़ी सी लेकिन नाराजगी भी है कि सिर्फ अभी तक आपने 11 अगस्त को फिल्म रिलीज होने वाली एक टीजर देके छोड़ा हुआ है। ट्रेलर का इंतजार है, कुछ और देख नहीं पा रहे, ढूंढ रहे किधर से मिले, कुछ मिले। देखिए ऐसा है, अभी ट्रेलर भी आएगा, अच्छा, गाने भी आएंगे। मिथुन जी ने इतने कमाल कमाल के गाने बनाए हुए हैं क्योंकि इनके लिए सारा हिंदुस्तान वेट कर रहा है गदर के नए गानों का, और ये इनके लिए बड़ा चैलेंज था। यस, क्योंकि गदर के नए गाने आसान नहीं थे। क्या बात। समझे ना, ये बात। सईद कादरी साहब ने लिखे, इन्होंने बनाए, और मगर अपने मुंह मुया बिट्ठू मनने वाली बात नहीं है, लेकिन सत्य है कि इन्होंने बहुत कमाल के गाने बनाए। पूरा भारत झूमेगा उन गानों पे। और इनके ये बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव इंसान है जिनका नाम है मिथुन बाबू। ये इन्होंने गदर 1 के गानों की लेवल को ध्यान में रखते हुए ही काम किया कि हाँ भाई, इतनी मेलोडी, इतना सब इसमें था। उसकी जो ग्रेविटी थी, उस ग्रेविटी को हम कैसे के साथ हम कैसे चलें, पूरे ध्यान, पूरे दिमाग, पूरी तवज्जो से उसके संग चले हैं और इन्होंने बनाए हैं। 2 गाने उसमें अरिजीत ने गाए हैं, और मैं तो कहूँगा एक आध कोई लाइन अगर सुना दें तो सुना दें, नहीं तो चलिए आने दीजिए। नहीं, आने देते हैं, आने देते हैं। कुछ झूमने दीजिए लोगों को। हाँ थोड़ा तो सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर से, जैसे मेरे पास इतने सवाल हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इस फिल्म को मैंने तब भी देखा था जब मैं सिर्फ स्कूल में जाता था, और मैं अब देख रहा हूँ जब मैं खुद एक जॉब वॉब करने लग गया हूँ, अपनी जिंदगी परिस्थितियां समझने लगा हूँ। ऐसे हमारे में बड़े सारे दोस्त हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये कंडीशन पर मैं इनको सवाल पूछने दूंगा आगे कि उनके सवालों के बाद आपको हमें एक तो ये गाना दोनों लोग को साथ में सुनाना होगा, और वो कौन सा एक ऐसा नया गाना है जो आने से पहले हल्ला मचा दिया है और उसमें अरिजीत सिंह और आपका कमाल है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। मैं ऐसा कह सकता हूँ, मिथुन ने जीवन में बहुत ब्यूटीफुल गाने बनाए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है एज ए डायरेक्टर ये मिथुन जी के जीवन का बेस्ट कार्य है। क्या बात है। बस इतना बोल देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गाने इन्होंने बहुत हिट बनाए, मगर ये इनके जीवन का बेस्ट कार्य है, ये मैं बोल देता हूँ। क्या बात। फिर तो इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है ना। हर आदमी ग्रो होता है, हर आदमी अच्छा होता है, हर आदमी आगे बढ़ता है और उसके जीवन के काम बढ़ते चले जाते हैं। यही है इनका, बस इससे तो ज्यादा डियर कुछ मीडिया, ये सवाल मेरा पहले अब आपसे है, इससे पहले कि आप सवाल दें, कि आप भी ये जो गाना जिसके जिक्र चल रहा है ये आप जानना चाहते हैं मिथुन से और ये गाना सुनना चाहते हैं, या फिर पहले आप अपने सवाल दागना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। क्या बोलती है मीडिया? सवाल कर लेते पहले गाना कि सवाल? नहीं, गाना गाना। देखिए, हम लोग अनिल जी ने बहुत एक अच्छी बात इनके जहन में आई है कि हम गदर का एक बहुत कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं। तो हम बाकायदा क्योंकि हम प्रेस के लिए खास रूप से उन गानों का प्रीमियर प्लान करना चाह रहे हैं, बाकायदा लाइव उनको हम पेश करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मोमेंट हम बचा के रखें। आप लोग से यही मेरी दरख्वास्त है आज की, वो मोमेंट को बचा के रखें। मैं कुछ गाने के बारे में ज़रूर कुछ ट्रिविया शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो उदित जी से भी आप लोग जानना चाहते हैं, अनिल जी से भी, फिर आगे बढ़ते हैं। डन रहा। सो डियर मीडिया, अब आपकी बारी है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। शर्मा जी, आपने कहा कि गदर जो थी वो आइटम बम था,
इसको आप क्या कहेंगे? कौन सा बॉम्ब? मैंने ये नहीं कहा गदर एटम बम था, मैंने कहा कि जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है और मुझे एहसास हुआ और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है तो मैं लेके आया हूँ। और गदर तो गदर थी, गदर के लिए कोई शब्द बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफ़ी है कि गदर थी वो। गदर, सही बात है। हाय, रूना फ्रॉम वेब दुनिया। आप इनफैक्ट मिथुन जी आपसे स्पेशली सवाल करना जी। चाहूँगी। जब ये फिल्म का गाना आया था, सर्टनली अनिल जी बहुत पसंदीदा था। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था असल वाले में बेला बहार, और ये एक एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट कहा गया था, और उसमें APJ कलाम साहब खुद आए थे उस इवेंट को, वो मुख्य अतिथि थे। जी क्या वो बेला बहार यहाँ पर भी यूज़ हुआ है क्योंकि रीअरेंजमेंट है, जी, या जी। उस इतने खूबसूरत वाद्य यंत्र जो उसमें यूज़ किए गए थे उसका भी जी। आपने इस्तेमाल किया है? हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको काफ़ी लेयर भी किया है, और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जो सारंगी जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से पेश किया है। थैंक यू। क्या उदित सर। बहुत अच्छा। हाय हाय सर, मेरा सवाल उदित सर से है। आपने सनी देओल के लिए गाया है, पूरा एल्बम आपने किया है गदर 1 में, तो उनकी आवाज़ मतलब 2.5 किलो का हाथ, उनका आवाज़ थोड़ा हैवी है, whereas आपका आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट है, जो रोमांटिक गाने आप पे ज़्यादा सूट करते हैं। तो क्या आपने आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन करके उनके लिए फिट की, या आपको कभी डाउट आया कि उनकी आवाज़ पे मेरा आवाज़ सूट करेगा कि नहीं? मैं सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया। इन्होंने म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज। सबसे बड़ी बात ये है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं जी बिल्कुल। और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग। ये पर्दे पर ही देखो तो ज्यादा बेटर ना। सारे चीजें आप यहाँ क्यों खोलना चाहते हो? पर्दे के लिए तो रखो ना। पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या उखड़ रहा है। तो इंडियन फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कहते बैन कर दिया, लेकिन ये ट्रेलर काफी पॉपुलर है। पाकिस्तान के अंदर गदर मुझे लगता है कि वहाँ की सबसे सफलतम फिल्मों में से हो गई है सर। नहीं, हलचल क्या, वहाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे जी। हैं। और पाकिस्तान के लोग गदर को, पहली गदर को भी बहुत प्यार किया और दूसरे गदर के टीजर को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो कितने पाकिस्तानियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो भी सेंसिबल है, समझदार है, सिनेमा है, चलता है सब। कैसे रिश्तों में नजदीकी आएंगी पाकिस्तान इंडिया की? देखिए, फिल्में इसीलिए बनती है ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। पिछली गदर में भी हमने यही कहा था कि मोहब्बतों से ही सारी दुनिया चलती है, मोहब्बतों के बिना कुछ नहीं चलता। और इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं? हम तो कह ही सकते